चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। हाफ ईयरली के एग्जाम में आपके ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो आज उसकी एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्या कह रहा है बच्चों। इन एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक कैसा है समद्विबाहु त्रिभुज है आपका एबीसी विथ AB इज इक्वल्स टू AC। AB AC के क्या है, बराबर है। तो ये आपका डायग्राम सेकंड क्वेश्चन का है, पर आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें आपकी भुजाएं ए बी ए सी के बराबर है। ए बी सी, तो क्या कहना है, ए बी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, कि जो कोणों के समद्विभाजक हैं, बी और सी के जो कोणों के समद्विभाजक है वो एक दूसरे को ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ए को ओ से ज्वाइन कर देना है, तो यहाँ पे आपके तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे इस बिंदु ओ पे। तो फिर उसके बाद आपको शो करना है कि ओ बी ओ सी के बराबर है और एओ जो है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, हिंदी में ही समझा रही हूँ बच्चों कैसे। एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी। क्वेश्चन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। क्या दे रखा है आपको, ए बी ए सी के बराबर दे रखा है। और क्या कह रहे हैं कि बाइसेक्टर बी और सी के जो समद्विभाजक है, इन कोणों के समद्विभाजक बराबर बराबर भागों में ये हमें बांट रहे हैं। ये इन कोणों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं। हमने ओ को ए से मिला दिया। तो पहला आपको शो करना है क्या, कि ओ बी ओ सी के बराबर है। तो पहला हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि OB OC आपस में क्या है, बराबर है। तो दे क्या रखा है, हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये दे रखा है कि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का है। और साथ साथ इसमें दे रखा है कि दोनों भुजाएं आपकी बराबर है, AB AC के बराबर है। तो हमें दिया हुआ क्या है, दिया गया है हमें कि ए बी ए सी के बराबर है। साथ साथ हमें क्या दे रखा है बच्चों, कि बी और सी के जो कोणों के समद्विभाजक हैं, कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये आपके कोणों के समद्विभाजक हो गए हैं जो इस बिंदु पर काट रहे हैं। मीन्स ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। क्लियर हुआ, ये कोणों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो आप शुरू करते हैं। आपका क्या सिद्ध करना है, ओबी को ओसी के बराबर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में हमें क्या दे रखा है, ए बी ए सी के बराबर दे रखा है। जब ए बी ए सी के बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। आपकी एक प्रमेय है कि बराबर, ठीक है, दोनों में समझा दूंगी बच्चों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आपका क्या है कि जब समान भुजाएं होती हैं तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपकी एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहती है, थ्योरम है कि जब सेम साइड्स होती है बराबर। तो आप लिख सकते हो प्रमेय से, भुजाओं की समान जो भुजाएं हो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी, भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, कि सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो इससे हमने ये लिख दिया कि आपकी यदि भुजाएं समान है तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे, समान। समान भुजाओं के सामने के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपकी थ्योरम है कि अपोजिट एंगल्स टू द सेम इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो जब दोनों कोण बराबर है तो दोनों कोण का जो आधा होगा वो भी बराबर होगा, दोनों कोणों का आधा भी बराबर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर है। जब कोण बी कोण सी के बराबर है तो कोण बी का आधा भी कोण सी के आधा के बराबर होगा। कोण बी का आधा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, एंगल B/2 हम ये वाला एंगल ले सकते हैं, एंगल C/2 ये वाला एंगल ले सकते हैं, है ना। तो आप इसे लिख दो, एंगल OBC
ये आप क्या लिख सकते हो, एंगल ओबीसी, और ऐसे क्या लिख सकते हो, एंगल ओसीबी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। ये आधा कोण है, ये भी आधा कोण है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लाइंस आप इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को समद्विभाजित कर रही है। तो ये जो लाइन जा रही है, जो कट रही है बिंदु ओ पर, ये कोणों को, एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो बी कोण का आधा इतना हो जाएगा, सी कोण का आधा इतना हो जाएगा। तो ये आपका एंगल हो गया ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। बताइए बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? क्या करा, आपको दे रखा था दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं ए बी ए सी के बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल, उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। जब एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो दोनों कोणों के आधे भी आपस में बराबर होंगे। एंगल बी का आधा बराबर होगा एंगल सी का आधे का। तो जब दोनों के आधे कोण बराबर होंगे तो एंगल बी का आधा कितना हो रहा है, एंगल ओबीसी, और एंगल सी का आधा कितना हो रहा है, एंगल ओसीबी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो जब अब दोबारा से वही प्रमेय लगा दो, जब ये बराबर हो गए, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। दो कोण बराबर है तो उनके सम्मुख की भुजाएं भी बराबर होंगी। ये कोण बराबर है तो इनके सम्मुख कौन सी भुजाएं हैं, ये। तो ये भुजाएं भी आपस में क्या बराबर हो जाएंगी, है ना। यही प्रमेय लगेगी, सम्मुख समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसके सम्मुख भुजा ओसी है, इसके सम्मुख ओबी है, ओसी ओबी के बराबर समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, है ना। बात क्लियर हुई? यहाँ पर आपके एंगल सेम है तो इसके सामने के अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो इसके सम्मुख अपोजिट साइड्स कौन सी हो गई, ये। तो ओ भी ओसी के बराबर हो जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें बच्चों प्रूफ करना था, ओ भी ओसी के बराबर हो गया। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट पहले पार्ट में? पहला पार्ट क्लियर है बच्चों? ठीक है, नोट करें जल्दी से। साथ साथ नोट करें या पीछे पेज ओपन करूं? पहले इसे नोट करिए, फिर आगे उसे नोट करें। कर लिया नोट? तो इसे नोट करें। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। आपको सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, कोण एओ, एओ जो है वो कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब हमें सेकंड पार्ट ये प्रूफ करना है कि एओ जो भुजा है वो कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो आपका डायग्राम क्या है, ये समद्विभाजित कर रहा है, कैसे देखते हैं। ये आपका ए बी सी ओ है ना। तो अब इसे प्रूफ करना है कि एओ कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखें, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है। कि ये इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। और दे क्या रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है ये देखते हैं। आपको क्या करना है, एक त्रिभुज ये लेना है, और दूसरा त्रिभुज बच्चों कौन सा, दूसरा त्रिभुज दूसरा ये वाला। दो त्रिभुजों को हमें क्या करना है, आपस में सर्वांग प्रूफ करना है। तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एक त्रिभुज लेते हैं एओबी, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज एओसी। ठीक है, त्रिभुज एओबी और एओसी में हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए बच्चों देखते हैं क्या क्या बराबर है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी भुजा ए सी
फ्रॉम फर्स्ट पार्ट या पहले पार्ट से, पहले पार्ट से हमने ये प्रूव कर दिया कि ओ भी ओसी के बराबर है ना। बताएं बच्चों, किसी को यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ओ भी ओसी के बराबर है। और साथ साथ हमने क्या प्रूफ कर लिया था आपका, इसी के साथ ये जब ए भी एसी के बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर हो गए थे, और सामने के कोण बराबर हो गए थे, और ये आपको दे रखा है कि ये क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहे हैं, बराबर बराबर भागों में बट रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूंकि ए बी एसी के बराबर है, और तो फिर एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, उसी प्रमेय से। किस प्रमेय से? कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इससे आपके बराबर होते हैं, तो आपका एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। अब यहीं पे देखो बच्चों, एंगल बी का आधा भी एंगल सी के आधे के बराबर हो जाएगा, दोनों कोणों का आधा। अब की बार हम आधा ये वाला पार्ट लेंगे, बराबर ही तो है, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये वाले कोण को आप क्या क्या ले सकते हो, एंगल ए बी ओ बराबर होगा एंगल ए सी ओ के। इसे आप थर्ड इक्वेशन दे दो। तो देखो हमारी दो साइड्स हो गई, एक एंगल बराबर हो गया, दोनों कोणों दोनों त्रिभुजों में हमने देखा तो हमें दो साइड और एक कोण बराबर मिल गया, है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं, बताएं। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें? दो साइड है, एक एंगल है, दो भुजाएं और एक कोण होता है, तो एस ए एस, है ना। एस ए एस रूल से हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्लियर हुआ बच्चों, ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं वाई एस ए एस रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज एओ भी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज एओ सी के। यहाँ तक क्लियर बच्चों? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीटी नियम से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। सीपीसीटी रूल क्या होता है कि जब दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कह देते हैं तो उसके सभी पार्ट, सभी कोण, सभी भुजाएं आपस में कैसी हो जाती हैं, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम सीपीसीटी लॉ, सीपीसीटी लॉ से आप कह सकते हो कि आपका जो कोण है कौन सा, उसका नाम दे दो कि एंगल बी ए ओ या ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ ए सी के। तो यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों बराबर है कोण, तो इसका मतलब ए ओ जो है वो कोण ए को क्या कर रही है, विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अतः एओ जो है वो कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना। क्या करा हमने, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करके दिया। सर्वांग सम कैसे करा, दो भुजाएं और एक कोण को बराबर दिखा दिया। जब ये दोनों कोण सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी कोण आपस में भी बराबर होंगे। तो ऊपर का कोण इस कोण के एक ही बराबर होगा, दोनों क्या हो गए, आधे हो गए। तो एओ जो भुजा है वो कोण ए को बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है, इसे समद्विभाजित कर रही है। यही हमें प्रूफ करना था। जल्दी से नोट करें बच्चों। कर लिया नोट बच्चों? नेक्स्ट पेज भी नोट करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे अब चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है
हिंदी में आपकी बुक में होगा, इंग्लिश में ये दे रखा है, तो दोनों को मैं समझा रही हूँ दोनों तरीके से। त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है बच्चों, एडी क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक है। मीन्स ये लंब है जो इसे दो भागों में बांट रहा है, मीन्स इतनी इसकी दूरी इस दूरी के बराबर होगी। ये बात समझ में आई। जो लंब समद्विभाजक है एडी क्या है, ये एडी 90 डिग्री पे बन रहा है और इस तरीके से बन रहा है कि बीडी की दूरी डीसी के बराबर है, ये आपको दे रखा है। और साथ साथ क्या दे रखा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी एसी के बराबर है। तो ये हमें दूसरा दे रखा है कि एबी एसी के बराबर है, ये हमें क्या है दिया हुआ है। सभी बच्चे बताएं समझ में आया। लंब समद्विभाजक का मतलब समझ में आया कि एडी आपका लंब है और जो इसे दो भागों में, बीसी रेखा को दो भागों में बांट रहा है। तो बी डी की जितनी दूरी है उतनी डी की सी से दूरी है, बीडी बराबर डीसी। और चूंकि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दे रखा है ए बी ए सी के बराबर है, तो ये हमें दे रखा है। नहीं, ये हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ कि हमें दिया हुआ क्या है, बीडी डीसी के बराबर है, ये हमें दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि ए बी एसी के बराबर होगा। मींस ये त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों, क्या करेंगे, सेम जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। एक ये त्रिभुज ले लें और दूसरा ये इस त्रिभुज को, दोनों को क्या दिखा देंगे, सर्वांग। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक त्रिभुज ये और दूसरा ये त्रिभुज, दोनों को आपस में क्या दिखा देंगे, सर्वांग दिखा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज देते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है। ये डी इस पर 90 डिग्री बना रहा है, ये ए बी सी, और ये हमें दिया हुआ है कि BD DC के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB AC के बराबर होगा। क्लियर। तो अब शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है, सर्वांग दिखाना है। दोनों त्रिभुज लो और उसमें देखो बच्चों क्या क्या बराबर हो रहा है। एक ये और दूसरा ये त्रिभुज, दोनों को क्या दिखाएंगे, सर्वांग। तो ले लेते हैं बच्चों दोनों त्रिभुज। एक आपका त्रिभुज एबीडी है और दूसरा त्रिभुज आपका त्रिभुज एडीसी। इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों देखो एडी दोनों में कॉमन है, दोनों में एडी बराबर है, एडी एडी के बराबर हो जाएगा और बीडी डीसी के बराबर है, ये हमें दे रखा है ना। ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों बच्चों सभी को दिख गए कि एडी भुजा दोनों में बड़ा कॉमन है, और हाँ एडी भुजा बच्चों दोनों में कॉमन है और बीडी डीसी के बराबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब तीसरी साइड को हमें बराबर दिखाना है, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो अब एंगल्स पे जाते हैं। एंगल्स में बताओ बच्चों, ये 90 डिग्री बन रहा है तो दूसरी तरफ का भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दोनों एक एंगल सेम है, तो एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी के। दोनों कितने डिग्री का हो जाएंगे, 90 डिग्री के। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। ये भी आपको गिवन है। तो दो साइड और एक एंगल आपके इक्वल हो गए तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, SAS, है ना। दो साइड और एक एंगल आपके बराबर है तो हैं, तो बाय SAS लॉ हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग। एक दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब इसका सीपीसीटी नियम लगा देंगे। सीपीसीटी लॉ से आप क्या कह देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो ये आपकी भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी। सीपीसीटी नियम से हम कह सकते हैं ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? हम्म। जब आपने ऐसे एस नियम दोनों ट्राइंगल्स में लगा दिया और उसे प्रूफ कर दिया कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी लॉ से हम कह सकते हैं ए बी ए सी के क्या हो जाएगा, बराबर। जल्दी से नोट करें बच्चों। कर लिया नोट बच्चों? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? ये फिगर बना हुआ है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष लंब बनाए गए हैं। एल्टीट्यूड्स क्या है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब है आपके बीई और सीएफ। बीई और सीएफ शीर्ष लंब है। तो बच्चों बना दिखा भी रखा है कि यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। शीर्ष लंब का मतलब होता है यहाँ से 90 डिग्री पे खींचे गए हैं, तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये शीर्ष लंब बनाए गए हैं, ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। आपकी इक्वल साइड्स एसी और एबी पर बनाए गए हैं, मतलब एसी एबी के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिनमें एसी एबी के बराबर है, ये आपको दे रखा है। साथ साथ आपको दे रखा है कि ये शीर्ष लंब है, तो ये 90 डिग्री आपको दे रखा है। अब आपको दिखाने हैं कि सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड जो शीर्ष लंब है वो आपस में बराबर है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो आपका शीर्ष लंब है, एक तो है आपका बीई और दूसरा है सीएफ, तो बीई सीएफ के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। तो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ठीक है, इंग्लिश में भी समझा देंगे बच्चों। क्या है, एबीसी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिसकी इक्वल साइड्स क्या है, ए आपस में बराबर है। क्लियर? साथ साथ हमें बता दे रखा है कि एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड बीई और सीएफ है। बीई और सीएफ है मतलब बी से इस पर एक साइड खींची, ऐसा एल्टीट्यूड खींचा जो इस पे कितना 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सी से एक लाइन ऐसी खींची जो इस पे एफ पे क्या है, ऐसे पॉइंट मिल गया जहां से ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, एल्टीट्यूड कहलाते हैं। जिस पॉइंट से वो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करें वहां पे एल्टीट्यूड बनता है। तो ये आपको एंगल दे रखे हैं, शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मतलब बीई को सीएफ के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हमें दे क्या रखा है, हमें ये दे रखा है कि एंगल 90 डिग्री है, एसी एबी के बराबर है, ये दे रखा है। और ये हमें सिद्ध करना है कि बीई इज इक्वल टू सीएफ होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे। अब की बार आपका एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं एबीई और दूसरा आपका एक ट्राइंगल ले लेते हैं एसीएफ, ये वाला ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स को पहले क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम दिखाएंगे। तो बच्चों देख लें, दो त्रिभुज लें, एक त्रिभुज लें एबीई और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, एसीएफ में। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो पहले लिखें त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एसीएफ में। ठीक है, बताएं क्या क्या कॉमन है, क्या क्या ऐसा है जो बराबर है। सबसे पहले तो आपका दे रखा है ए बी भुजा एसी के बराबर है, ये आपको दे रखा है। ए बी एसी के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है ना। और बताओ बच्चों क्या बराबर है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आपका इसका ये 90 डिग्री बन रहा है। ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल सी एफ ए। एंगल सी एफ ए 90 डिग्री बन रहा है और इधर आपका एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल बीई ए। एंगल बीई ए
आपका क्या बन रहा है, दोनों बराबर है 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो एक आपका कोण बराबर हो गया। और बताओ बच्चों क्या बराबर है, दोनों में ही ए एंगल कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए के क्या हो जाएगा, बराबर। ये सबको क्लियर हुआ, बताएं बच्चों। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारा ए बी ए सी के बराबर है, दोनों का ए कॉमन आ रहा है, ए पॉइंट कॉमन है, तो ए का एंगल बराबर हो गया, एंगल ए के बराबर हो गया। और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल सी एफ ए भी 90 डिग्री है और एंगल बीई ए भी आपका 90 डिग्री है, तो दो एंगल आपके बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गई, तो कौन सा नियम लगेगा, बताएं। है सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग कॉन्ग्रुएंट है। ए ए एस बच्चों दो साइड नहीं है, यहाँ पे दो एंगल है, क्लियर हो रहा है, यहाँ दो साइड नहीं दो एंगल बराबर दिखाए हैं, तो ए ए एस रूल लगेगा, ए ए एस या ए एस ए, ठीक है, दो एस नहीं दो ए आएंगे, ए ए एस या ए एस ए कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जब आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो सीपीसीटी नियम लगा सकते हैं, सीपीसीटी नियम से बच्चों क्या हो जाएगा, बाकी की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, और आपकी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तब आप लिख सकते हैं फ्रॉम सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी रूल से हम क्या कह सकते हैं कि आपकी बीई भुजा सीएफ के बराबर हो जाएगी, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था कि दोनों एल्टीट्यूड्स को बराबर दिखाइए, बीई को सीएफ के बराबर दिखाइए, तो ये जब दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो बीई भुजा सीएफ के बराबर होगी, क्लियर है ना, जल्दी से नोट करें बच्चों। बेटा नेट रुक रुक के चल रहा है, तो घर में ऐसी जगह पे जाएं जहाँ नेटवर्क अच्छा आता हो। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, हमें क्या दे रखा था, एबीसी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल दे रखा था, जिसके एल्टीट्यूड थे बीई और सीएफ, और इक्वल साइड से रखी थी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें क्या प्रूफ करना था, एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना था, बराबर बीई को सीएफ के बराबर प्रूफ करना था। हमने क्या करा, दो ट्राइंगल्स लिए, ट्राइंगल ए बीई और ट्राइंगल ए सी एफ, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, कैसे, हमें साइड्स दे रखी थी, ए बी ए सी के बराबर है, एंगल ए के बराबर होगा, दोनों में कॉमन है, और जो एल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो 90 डिग्री जो बन रहा है एंगल सी एफ ए बराबर हो गया एंगल बीई ए के, तो ये दोनों 90 डिग्री बराबर हो गए, तो आपका दो एंगल और एक साइड बराबर हो गए, तो आपका ए एस ए या ए ए एस रूल से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपीसीटी न्यू रूल से हम क्या कह सकते हैं, दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी भुजाएं सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि बीई भुजा भी सीएफ के बराबर होगी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्लियर, नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ आपका क्वेश्चन है, एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें भी एल्टीट्यूड शीर्ष लंब, पर यहाँ उल्टा है कि शीर्षलम खींचे गए हैं, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल, एसी और एबी आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, शो दैट, सबसे पहले आपको दिखाना है एबीई इसके क्या है, सर्वांग सम है, एबीई एसीएफ के सर्वांग सम है, फिर एबी को एसी के बराबर प्रूफ करना है, यहाँ हमें प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ हमें क्या है, थर्ड का बिल्कुल क्वेश्चन उल्टा कर दिया है फोर्थ में, यहाँ हमें दे रखा है कि जो इसके एल्टीट्यूड्स है वो इक्वल है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है, बात समझ में आ रही है, शीर्षलंब जो है वो इक्वल है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ, तो हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है,
दिया है हमें कि इस पे जो शीर्षलंब खींचे गए हैं बीई बराबर है सीएफ के, ये हमें दिया हुआ है कि शीर्षलंब बीई सीएफ के बराबर है, और हमें सिद्ध क्या करना है, ये दोनों पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। पहला हमें त्रिभुज एबीई, एबीई ये आपका त्रिभुज एबीई हो गया, इसे हमें सर्वांग सम दिखाना है किस त्रिभुज के, त्रिभुज ए सी एफ के। त्रिभुज ए सी एफ आपका ये त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। बच्चों पहला पार्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर है। पिछली उसमें हमें दे रखा था कि भुजाएं बराबर हैं, ए भी एसी के बराबर है, और हमें सिद्ध करना था कि बीई सी एफ के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एल्टीट्यूड जो शीर्षलंब है वो बराबर है, बीई सी एफ के बराबर है, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी ए सी बराबर होंगे, और ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन बच्चों? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है आपका कि एबीसी और ये दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एसीएफ में। त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एसीएफ में बताओ बच्चों क्या क्या कॉमन है, बताएं बच्चों। अब की बार हमें क्या दे रखा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है, हमें दे रखा है कि बीई सी एफ के बराबर है, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है कि ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। और साथ साथ हमें क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल कॉमन है, ये दे रखा है ना। तो सेम वही है कि एंगल है दोनों में कॉमन है, साथ साथ एंगल आपका ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आपका एंगल बी ई ए 90 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल सी एफ ए ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो दोनों एंगल आपके कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो दो एंगल और एक साइड आपकी बराबर हो गई, दो एंगल और एक साइड बराबर हो गई। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा रूल लग जाएगा, ए एस ए या ए एस। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं फ्रॉम ए एस रूल कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट हो गए। एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीएफ। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं। हमारी बीई सी एफ के बराबर है, दे रखा है, एंगल ए कॉमन है, और ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो एंगल बीई ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ए, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो दो एंगल और एक साइड बराबर हो गई, तो आप कह सकते हैं ए एस या ए एस ए रूल से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट तो बच्चों बहुत ही इजी है, जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी नियम से बाकी की साइड्स भी बराबर होंगी, ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी। तो सेकेंड पार्ट तो सीधा आप बस यही लाइन लिखेंगे, फ्रॉम सीपीसीटी रूल, from CPCT rule we can say that AB is equals to AC, hence AB AC के बराबर हो गया, तो आपका ट्राइंगल ABC कैसा हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। hence ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। क्लियर हुआ बच्चों? सीपीसीटी नियम समझ में आया? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो समद्विबाहु सर्वांग सम जो त्रिभुज है उनके सभी संगत जो भी पार्ट्स होंगे वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपकी भुजाएं की संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नोट करना है तो जल्दी से नोट करें, और किसी को भी यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, नोट करें जल्दी से बच्चों। कर लिया बच्चों? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है कि एबीसी और डीबीसी, एबीसी ऊपर वाला त्रिभुज, डीबीसी नीचे वाला त्रिभुज, दोनों कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जिनका सेम आधार है, आधार बीसी है, दोनों का आधार क्या है, बीसी है।
तो हमें ये शो करना है कि एंगल ए बी डी, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ए बी डी एंगल एसीडी के बराबर होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज आपके समद्विबाहु त्रिभुज है, तथा साथ साथ चित्र में बच्चों देखो दे भी रखा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है कि हम बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एबीसी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी एसी के बराबर है, इसी तरह डीबीसी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें डीबी डीसी के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुजों को सर्वांग दिखा देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि क्या करो, ए और डी को आपस में एक लाइन खींच के मिला दो, तो ज्वाइन कर दो ए को डी से। तो अब आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लोगे, एक त्रिभुज आप ये ले लो, त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लो, त्रिभुज एसीडी में। बात समझ में आई, कौन कौन से हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ये ले लिया, इतना बड़ा ये आपका त्रिभुज है, हमने ए को डी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ए को डी से ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, इन दोनों त्रिभुजों को बच्चों सर्वांग सम दिखा देंगे, तो आपके कोण भी आपस में संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, तो हमने क्या कर दिया, अपने मन से ही ज्वाइन कर दिया ए को डी से। तो हमने क्या कर दिया, ए को डी से मिला दिया, ज्वाइन ए टू पॉइंट डी। हमने क्या करा, ए बिंदु को डी बिंदु से मिला लिया, फिर उसके बाद त्रिभुज एबीडी और एसीडी में क्या कर रहे हैं, सर्वांग समता देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ सर्वांग सम देखने के लिए बच्चों क्या क्या हमें दे रखा है, ये भुजा इसके बराबर है, ए बी एसी के बराबर है, और डी बी भुजा डीसी के बराबर है ना। और बताएं बच्चों, और क्या बराबर दिख रहा है, तीसरी भुजा दोनों में कॉमन है, तीसरी भुजा दोनों में कॉमन है, दोनों में एडी दोनों में है। तो अब आपका ये कौन सा नियम लग गया, तीनों भुजाएं हैं तो आप कह सकते हो एसएसएस रूल से ये आपके दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। बताओ बच्चों क्लियर हुआ, हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, बीच की भुजा कॉमन है एडी दोनों में, इधर ए बी ए सी के बराबर हो गया, बी डी सी डी के बराबर हो गया, है ना, डीबी डीसी के बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, एसएसएस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपीसीटी नियम से कोण भी सब बराबर हो जाएंगे। तो सीपीसीटी नियम से लिखते हैं फ्रॉम, अब सीपीसीटी नियम से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिखते हैं फ्रॉम सीपीसीटी रूल, जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे की सर्वांग सम हो गए तो दोनों त्रिभुजों से ये आपका एंगल एबीडी एंगल एसीडी के बराबर हो गया। सीपीसीटी रूल से ए बी डी ए सी डी के बराबर है, ये आपने प्रूफ कर दिया, यही आपको बच्चों प्रूफ करना था। क्लियर, बताएं बच्चों क्लियर है, नोट करें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों कहीं भी किसी भी बच्चे को कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब आपका सिक्स क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल एबीसी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो आपको दे रखा है कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है, साइड बी ए को बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया डी तक, साइड बी ए को हम आगे खींचते हैं, इस रेखा को आगे डी तक खींचते हैं इस तरीके से कि ए डी ए बी के बराबर हो जाए, मतलब ये भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है।
तो हमें प्रूफ करना है कि आपका ये जो कोण है एंगल BCD, ये कोण 90 डिग्री बना रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा AC के बराबर है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि जो रेखा आपकी BA है उसे हम आगे खींचते हैं। डायग्राम में देखिए BA को आगे इस तरीके से खींचा, D तक ले गए, कि जहां A की दूरी D तक बराबर उतनी है जितनी A की दूरी B से है, मतलब AD AB के बराबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका कोण बन रहा है सी पर, एंगल BCD, वो क्या है, एक समकोण है। क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन? सभी बच्चों में बताएं, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को करने के लिए हम इन कोणों को नाम दे देते हैं। इन्हें नाम दे दो बच्चों, 1, 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। इन्हें नाम दे दो कोणों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, कोण सी को 90 डिग्री दिखाना है। तो हमें कोण 3 और 4 को जोड़े तो 3 + 4 कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये आपस में बराबर है। कि हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं, ए बी ए सी के बराबर है और AD के बराबर है। AB जो है वो AC और AD के बराबर है, ये हमें दे रखा है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, त्रिभुज ABC में। बच्चों त्रिभुज ABC में हमें क्या दे रखा है, AB AC के बराबर है। जब AB AC के बराबर है तो इसके सम्मुख के कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने के कोण कौन से हुए, जब ये भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 के क्या है, बराबर है। क्लियर हुआ बच्चों? तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, इसे आप इक्वेशन दे दीजिए, ये आपको आगे यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरह बच्चों हम दूसरे उसमें कह सकते हैं, आपका जो दूसरा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, AB ACD, त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD देखिए बच्चों, ACD ऊपर वाला है, यहाँ पर आपकी ये भुजा इसके बराबर है। AC क्या है, AD के बराबर है। AC AD के बराबर है तो इसके भी आमने सामने के कोण बराबर होंगे। AC AD के बराबर है तो इसके सामने कोण ये बन रहा है और इसके सामने ये बन रहा है, तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। सेम वही कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? आपको क्या, एक नीचे त्रिभुज एबीसी लिया, दो भुजाएं समान है, ए बी AC के बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर हो गए, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। इसी तरह आपका एक ऊपर है एंगल ACD, एंगल ACD त्रिभुज ACD में आपका AC AD के बराबर है तो इसके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब आपको ये भी पता है बच्चों कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, इन तीनों का जोड़ कितना होगा बच्चों, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, है ना। इस ट्राइंगल ABC में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। बताएं बच्चों, है ना। इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। और साथ साथ आपको पता है कि एंगल 1 किसके बराबर आया था, एंगल 3 के। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, एंगल 1 की वैल्यू क्या रख दें, एंगल 3 रख दें। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? हमने क्या करा यहाँ पर, एंगल 1 चूंकि एंगल 3 के बराबर है तो एंगल 1 की जगह एंगल 3 रख दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, एंगल 3 और एंगल 3 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, गुना 2 गुणा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। बताएं, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। 1 + 1 कितना होता है, 2। क्लियर? बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट?
बताएं बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो ये अब आपका हो गया, इसे इक्वेशन 1 दे दें। इसी तरह दूसरा त्रिभुज देखें, त्रिभुज एसीडी में भी सेम करें। त्रिभुज एसीडी में बच्चों बताओ, सेम इसी तरह आपके कौन कौन से कोण है, 4 5 6 आपके कोण है। कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और अभी आपने निकाला था क्या कि कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर है ना। तो यहाँ पे भी सेम यही करेंगे, कोण 4 की जगह यहाँ क्या कर देंगे, 6। तो यहाँ पे आप इस 6 की जगह 4 कर दो। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखो मैंने 4 की जगह 6 नहीं लिखा है, 6 की जगह 4 लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमें एट लास्ट एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, और एंगल सी पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 3 और 4। तो हमें हर हाल में आंसर में 3 और 4 कोण को ही लाना है। ठीक है, तो हमने 6 की जगह क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो बताएं। ठीक है, आप क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। तो ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री, है ना। कैसे जोड़ते हैं बच्चों, क्लियर समझ में आया? दूसरी और पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे, राइट साइड में राइट साइड को जोड़ेंगे। क्लियर है? लेफ्ट साइड में ऐड होती है, राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये आपकी आ गई। अब इन्हें हमें जोड़ना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 360। इन दोनों में दो कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ब्रैकेट में। और ये आपका क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 5। ये आपने एंगल 2 और एंगल 5 को इकट्ठे रख लिया, और एंगल 3 और एंगल 4 में से 2 कॉमन ले लिया। अब एक बार जरा आप डायग्राम देखें, डायग्राम में देखिए 2 और 5 साथ साथ बन रहे हैं। 2 और 5 मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चों, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक रैखिक युग्म है। तो आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है ये आपका 2 और 5 इस तरीके से क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म। तो आप ये लिख सकते हो इज इक्वल टू रैखिक कोणों का योग है। रैखिक कोणों का युग्म है। रैखिक कोणों का युग्म बच्चों कितना बनाता है, 180 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया, 180 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लो। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एंगल 2 और 5 एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन रैखिक कोणों का युग्म हो गया। तो वो कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री बनाएंगे। क्लियर? एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या हो गए, 180 डिग्री हो गए। इधर एंगल 3 और एंगल 4 में दोनों में 2 से गुणा हो रही है, तो 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4, 180 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180, माइनस करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपका एंगल 3 और एंगल 4 आपका ये बन रहा है पूरा एंगल सी। यही तो बन रहा है एंगल 3 और 4। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो कोण बन रहा है एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी आपका क्या बन गया, 90 डिग्री। या आप कह सकते हो इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझेंगे।
एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, ये आपको इसे पूरे को क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीसीडी को एक राइट ट्राइंगल दिखाएं। राइट एंगल दिखाएं तो एंगल बीसीडी पे क्या बनना चाहिए, जो बीच वाला होता है वही उस पे बनता है। तो सी आपका 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? सी को 90 डिग्री दिखाना है तो एंगल 3 और 4 को जोड़ करके किसके बराबर दिखाना है, 90 डिग्री के बराबर दिखाना है। हमने क्या करा, एंगल्स को सबको मान दे दिए, 1 2 3 4 5 6 दे दिया। अब हमने क्या करा, पहले नीचे वाले त्रिभुज में देखा। नीचे वाले त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बच्चों आपको क्या था, आपका त्रिभुज एबीसी में भुजाएं ए बी ए सी के बराबर थी। ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, तो इसके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, है ना। इसी तरह ये वाला त्रिभुज था आपका। इस त्रिभुज में आपका क्या था, दो भुजाएं बराबर हो रही थी, ये और ये। तो इनके आमने के कोण, सामने के कोण बराबर हो गए, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो गया। अब चूंकि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना आता है, 180 डिग्री, है ना। त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री आता है। तो नीचे आपका 1 2 3, ये सभी कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ये भी आपके क्या हो जाएंगे, इनका जोड़ भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यही दोनों करा। इस त्रिभुज में एंगल 1 2 3 का सम 180 डिग्री कर दिया, त्रिभुज एसीडी में 4 5 6 D का सम 180 डिग्री कर दिया। अब आपका ये दोनों कोण बराबर थे तो हमने इन दोनों कोणों की वैल्यू रख दी, एंगल 1 की जगह एंगल 3 रख दिया और उसकी इक्वेशन बना दी। इसी तरह यहाँ पे एंगल 4 एंगल 6 के बराबर था तो एंगल 6 की वैल्यू एंगल 4 में रख दी। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशनों को क्या करा, हमने जोड़ दिया। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड, बाई साइड की जो भी संख्याएं होती है वो बाई साइड जुड़ती हैं, दाएं साइड के जो भी व्यंजक होते हैं वो दाएं साइड जुड़ते हैं, है ना। तो ये आपके लिए जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, एंगल, ये इक्वेशन बन गई जिसमें हमने क्या करा, ये दोनों टर्म्स को एक इकट्ठा ले लिया, ये दोनों टर्म्स को एक तरफ ले लिया। तो इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। अब ये आपका क्या बना रहा है, 2 और 5 कोण जो है आपके रैखिक कोणों का युग्म बना रहे हैं। तो इसका रैखिक कोणों के युग्म से ये किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के बराबर हो गए। अब हमने इसे सॉल्व करा तो हमारा एंगल 3 और एंगल 4 का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये आपका इसका मान 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे बीसीडी क्या बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल बीसीडी क्या हो, एक राइट एंगल हो। तो ये आपका राइट एंगल बन रहा है। बताएं बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है? सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर ले छोटा सा। बताएं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। 7th, छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा है। आपका 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए आपका कितना है, 90 डिग्री है ना। ये आपका है, ये आपका 90 डिग्री है ए, ये बी, ये सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी ए सी के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हमें बी और सी का कोण का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एबीसी आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो एंगल ए पर 90 डिग्री बना रहा है। और साथ साथ आपको दे रखा है ए बी भुजा ए सी के बराबर है, साइड ए बी ए सी के बराबर है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, साइड ए बी ए सी के बराबर है। जब दो साइड्स बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। ए बी ए सी के बराबर है तो इसके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप ब्रैकेट में लिख दो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस कारण हमने एंगल बी को एंगल सी के बराबर लिख दिया। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर है? बताएं बच्चों, ये आपकी इक्वेशन आ गई, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। अब चूंकि त्रिभुज कितना होगा, 180 डिग्री, और एंगल ए हमें दे ही रखा है कितना है, 90 डिग्री। तो आगे कर लेते हैं बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल ए का मान 90 डिग्री दे रखा है और एंगल बी एंगल सी के बराबर है।
है ना। मैंने क्या करा, दो चीजें लगा दी। एक तो बच्चों आपको दे रखा है कि एंगल ए का मान 90 डिग्री है, और दूसरा अभी अभी आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो हमने इन दोनों का मान इसमें रख दिया है, तो ये आप किसके बराबर हो गया, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री, और एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यही आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों कोणों के मान बताएं, दोनों कोणों के मान कितने आ गए, 45 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। ये आपकी दो भुजाएं बराबर थी ए बी ए सी के, तो इसके सम्मुख के कोण बराबर हो गए, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। फिर हमने क्या करा, सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सॉल्व करके दोनों कोणों के मान निकाल लिए। ठीक है बच्चों। तो अब आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखेंगे। अब आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट